हेलो, हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं पवन कुमार। आइए आज चितरंजन भैया का इंटरव्यू लेते हैं। हाँ भैया, आपका नाम, शुभ नाम? CK शर्मा। अच्छा, और आपका परिचय? हमारा परिचय है जी जी बताइए। CK शर्मा। और बताइए, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? ठीक ठाक है। हाँ, और कोरोना में लोगों को क्या उपदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से बचाव के लिए? कोरोना में यही उद्देश्य है कि कम से कम मास्क हमेशा लगाए रखना चाहिए और कम से कम 2 गज की दूरी बना कर रखे। अपना ज़रूरत के अनुसार परिवार के और सभी दोस्त यार जो हैं उनको भी बचाव के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, अपना सेफ्टी, सबका सेफ्टी। अच्छा। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ अनमोल वचन बताइए। जैसे आज के ज़माने के लड़के जो हैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं, चाहे अपने जो भी है, जैसे आज का सिचुएशन देख रहे हैं, उसके बारे में 2 शब्द कुछ कहिए। आजकल के लड़कन जो है इज़्ज़त नहीं करने का कारण है, इज़्ज़त नहीं करने का कारण है कि पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोग अपने आप में खो जाते हैं। यहाँ से माता पिता जो हैं वो फर्ज अपना निभाते हैं। जैसे में है पिता की आँखों में क्या है। हाँ, पिता की आँखों में क्या है? जी। पिता की आँखों में फर्ज। अच्छा। हैं? और माता की आँखों में ममता। हाँ। तो जो उनका फर्ज है वो लड़के लोग को करते हैं, लेकिन लड़के लोग फर्ज को समझते नहीं हैं। ठीक ना? और जो उनका करना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, बड़ों को संस्कार से, छोटों के कैसे देखना चाहिए, तो उनका जो फर्ज है वो अपना कर रहे हैं जी। लेकिन लड़का जो है वो अपना फर्ज नहीं समझ रहे हैं आजकल। अच्छा। और खाने के लिए कोई चीज़ है तो क्या चीज़ है बताइए? बताइए क्या चीज़ है? खाने के लिए कोई चीज़ है तो गम। जो गम खा लिए, गम माने होता है कि कोई किसी भी प्रकार से व्यक्ति बोल दे तो उसको अति नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए कि किस लिए आखिर बोल रहे हैं, किस उद्देश्य से बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और देने के लिए कोई चीज़ है तो दान दे दीजिए। किसी को कोई भी आए व्यक्ति आपके दरवाजे पर तो उसको दान बहुत ज़रूरी होता है। और लेने के लिए कोई चीज़ है किसी से, अगर किसी से अगर लेना है तो ज्ञान लीजिए। अगर ज्ञान नहीं लीजिएगा, छोटों से भी ज्ञान मिलता है, बड़ों से भी ज्ञान मिलता है। तो कोई चीज़ अगर लेना है तो ज्ञान लीजिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और अनमोल वचन जैसे इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, कुछ इसके बारे में कैसे? हाँ, इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्जा हो जाए। अच्छा। जैसे में कहा गया है कि उतना ही चादर पसारिए, उतना ही पाँव पसारिए जितना बड़ा आपका चादर हो। अच्छा। अगर चादर से ज़्यादा पाँव पसार दीजिएगा तो लंबा हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ना खाओ कि किसी को मर्ज हो जाए। मर्ज का मतलब समझते हैं? हाँ, मर्ज का मतलब बीमारी। ज़्यादा अगर खाना खा लोगे, चाहे ज़्यादा किसी को खिला भी दोगे। अब कोई ऐसा खाना है कि आज हमारे पास 1 रुपया है पैकेट में, और अगर 2 रुपया हम खर्च करेंगे तो कहाँ से आएगा? 1 रुपया में से सोचो कि अगर 75 पैसा हम खाएं और 25 पैसा अगर रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। इस तरह से ना बोलो कि किसी को कलेश हो जाए। अच्छा। कलेश मतलब
क्रोध ऐसा बानी बोलिए मन के आपा खोए औरन के शीतल करे आपहु शीतल होए। इस तरह से न चलो कि देर हो जाए। अच्छा, इस तरह से ना चलो कि देर हो जाए। हाँ। सही समय से निकलिए, 5 मिनट पहले निकलिए, हाँ। 10 मिनट पहले निकलिए, हाँ। उस सही समय से पहुंचिएगा। अच्छा अच्छा। इस तरह से ना सोचो कि चिंता हो जाए। अच्छा, हाँ। अगर चिंता से, देखो, चिंता से चतुराई घटे, अच्छा, दुख से घटे शरीर, हाँ। पाप से धन लक्ष्मी घटे, हाँ। लिखे तुलसी कबीर। कबीर। तो इसके लिए चिंता कुछ ही चीज़ को नहीं करना चाहिए। अगर चिंता कीजिएगा तो चिंता की कोई दवाई नहीं है। टेंशन के लिए कोई दवाई नहीं है। उसका कोई डॉक्टर उसका टेंशन का दवा कोई बनेबे नहीं किया है। अब आँखों में क्या चीज़ है, आँखों में क्या चीज़ है, तो हम तो बोले कि पिता की आँखों में फर्ज है, माता की आँखों में ममता, भाई की आँखों में प्यार, बहन की आँखों में स्नेह, अमीर की आँखों में घमंड। अमीर